वीर सपूत सुजीत कुमार का शहीद होना अवश्य ही गौरव की बात है और प्रातः प्रातः मैं उनकी आत्मा को नमन करता हूं। लेकिन वर्तमान परिदृश्य को आप देखेंगे तो इस तरह से कितने शहीदों का हम लोगों ने शहादत निष्फल कर दिया, बेकार कर दिया। ये देश की ऐसी स्थिति की कल्पना शहीदों ने शहादत देते समय हरगिज़ नहीं किया होगा और आए दिन इस तरह की घटनाएं घटती हैं। हमारे परिवार के बच्चे हैं और ये शहादत को सत सत नमन। एक दूसरा खबर आया है, कल ही लोग चर्चा कर रहे थे कि चाइना $1 ट्रिलियन का ट्रेड सरप्लस अचीव किया है। अभी तक पूरे वर्ल्ड में ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। एक रिकॉर्ड बनाया, कीर्तिमान बनाया है। ट्रेड सरप्लस जो नहीं समझते हों, बहुत लोग समझते होंगे, और जो नहीं समझते उनको थोड़ा सा हम बात कर देते हैं कि बिजनेस का लाभ। हम इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं और निर्यात करते हैं। तो आयात की अपेक्षा जितना निर्यात ज़्यादा करते हैं, जिस करेंसी में हो, वह कहलाता है ट्रेड सरप्लस, व्यापार मुनाफा। और उसी के विपरीत होता है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट हम आयात बहुत ज़्यादा करते हैं और निर्यात हम कम करते हैं। और भारत का 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 100 लाख करोड़, और भारत का 41 लाख करोड़ का हमारा ट्रेड डेफिसिट है। और यह डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, हर साल बढ़ते चला जा रहा है। ये वापस हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसी ढंग से वर्ल्ड बैंक से जो कर्ज है, वो कर्ज भी हमारा बढ़ता चला जा रहा है। लोग कहते हैं कि कौन देश कर्ज नहीं लेता है। वाकई सही बात है। जो एक समय में हो सकता है बड़ा बड़ा चीज़ काम करने के लिए एक मुश्त में पैसा न हो, वो लेता, लेकिन उस पैसे का इन्वेस्टमेंट लोग कहाँ कर रहा है, ये बात होता है। हम जो वर्ल्ड बैंक से कर्ज ले रहे हैं वो हम कहाँ खर्च कर रहे हैं। और कोई देश जिसका बहुत समय लोग उदाहरण देता है कि देखिए फलाना देश जिस पर आप प्रशंसा करते हैं, फलाना देश, उसका देखिए कितना वर्ल्ड बैंक से कर्ज है। तो सही बात है, कर्ज है, लेकिन वो कर्ज का इन्वेस्टमेंट वो कहाँ कर रहा है और हम कहाँ कर रहे हैं, ये सोचने की बात है। और इन सब की तुलना में जब शहीद याद आते हैं तो हमें अपनी मनुष्यता पर शर्म आती है। आपको कैसा लगता होगा हमको पता नहीं है, लेकिन हमको तो शर्म आता है। और ये अगर बढ़ता चला गया तो बढ़ता चला जाना, आप कहिएगा कि आपको ईर्ष्या होती है। नहीं, ये जो पूरे वर्ल्ड का हिस्ट्री अगर आप देखेंगे, जो अपने अड़ोस पड़ोस के देश का अगर बहुत ज़्यादा इकोनॉमी बढ़ जाता है तो उसके पास बगल के देशों के लिए खतरा भी बढ़ता है। अगर मानते उसके पैरेलल में आप नहीं खड़ा हो पा रहे हैं, या उस पैरेलल में अगर आप रेस में पीछे होते चले जा रहे हैं, तो आपके लिए खतरा भविष्य में आने वाला है, तय है। ऐसे भी खतरा है, एक दिन आपने सुना ही होगा, हमारे विदेश मंत्री जी ने कहा कि चाइना का इकोनॉमी बड़ी है, हम उससे युद्ध की बात नहीं सोच सकते। अवश्य ही ये बात है, युद्ध की बात हम नहीं सोच सकते हैं, और युद्ध बुरा चीज़ है, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन आपको पैरेलल में अपना शक्ति अर्जित करना ही पड़ेगा, और नहीं कर पाइएगा तो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ये जितना देश अभी गिनते हैं ना हम लोग पूरे पृथ्वी पर, ये सारा देश सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट
के आधार पर है। कोई भी देश कमज़ोर होता है, कौन कौन देश अभी हमको नाम नहीं याद आ रहा है, वो मन खराब है कल के चलते सुने हैं तब से। तो वो देश को अमेरिका अधिग्रहण कर रहा है, हो सकता है फाइनल चढ़ाई करेगा उस देश को, किसका, जिम्बाब्वे या ब्राज़ील, कोई ऐसा देश है जिसको नाम एक्यूरेट नहीं याद आ रहा है अभी। तो उस तरह से होते चला है। और ये ऐसा देश थोड़े था पृथ्वी पर, जितना देश था ये सब देश कभी कभी टूटा, बर्बाद हुआ, नष्ट हुआ और ख़त्म हो गया। तो आप कहेंगे कि हमारा देश ऐसा नहीं होगा, किस आधार पर आप कहते हैं नहीं होगा? समय जो लगे, जो ट्रेंड में हम लोग बढ़ रहे हैं, अगर वो ट्रेंड अगर 50 साल और चल गया तो बहुत ज़्यादा संभावना है। एक तो ऐसे भी अगर आप देखिएगा तो बहुत सारे मामलों में हम लोग गुलाम हैं, बहुत सारे मामलों में। वो एक दिन बोल दिया कौन, थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया, दूसरे दिन फिर हम बात करेंगे। और इन सब का सॉल्यूशन है मेरा सोशल सिस्टम, इसी चैनल पर यूट्यूब में मौजूद है, उसको आप देखें और जितना जल्दी हो मेरे साथ आप जुटने का प्रयास करें। धन्यवाद।